गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8-9 में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस पर जो है हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए संख्या किसे कहते हैं। देखिए संख्या एक गणितीय साधन है जिसका उपयोग गणना व मापन में किया जाता है। ये तो परिभाषा होगी। अब इसको कैसे समझे। देखिए कोई भी गणना करना होगा या मापन करना होगा तो उसमें जो है संख्या की आवश्यकता होगी। जैसे 5 किलोमीटर, तो 5 क्या है आपका संख्या है। ठीक उसी प्रकार भी कई प्रकार की संख्याएं होती है। आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहली प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या सदैव 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि गिनती में सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। जैसे वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती है, ठीक है, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके और भी संख्याएं इसमें प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 पर 5 ऐसे करके गिनती को स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद दूसरी संख्या हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या यदि 0 के साथ हम प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर ले तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस कमरे में कोई नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि कोई व्यक्ति नहीं है या शून्य व्यक्ति है। तो इसलिए हम यहाँ पर शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या को भी सम्मिलित कर लेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं। अब अगला पढ़ना है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी रहेगी, शून्य भी रहेगा और उसके साथ प्राकृतिक संख्या का हमको ऋणात्मक मान भी लेना है। देखिए एक धनात्मक मान होता है और दूसरा ऋणात्मक मान। तो धनात्मक में तो जितना प्लस होते हैं 1 2 3 4 5 ये सब प्लस होते हैं और ठीक उसी के विपरीत मान लीजिए किसी से हमको कर्जा लेना है तो उस मान को हम दर्शाएंगे माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है। जैसे पूर्णांक की परिभाषा है सभी पूर्ण संख्याओं ब्रैकेट में प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा, तो z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे z बराबर इधर भी आप लोग को अनंत तक जाएगा और इधर भी, क्योंकि माइनस से पहले भी संख्याएं बहुत सारी -3 -4 -5 -6 ऐसे करके बहुत आएगा। और इधर बीच में जो है आपका 0 हो जाएगा और 0 से आगे दाएं साइड बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक संख्या है। अब देखिए कोई पूछेगा आपको कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटा को तो पता है कि 1 है और सबसे बड़ा कह देगा तो इसका आप लोग को पता नहीं है कि कितना तक आप गिनती गिन सकते हैं। और उसी प्रकार पूर्ण संख्या में पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा आप लोग, 0। पूर्णांक में पूछेगा तो पूर्णांक में आपको पता नहीं कि सबसे छोटा कितना जा सकता है और सबसे बड़ा। ठीक है। अब यही देगा कि -3 से और -5। तो कोई पूछेगा कि -3 और -5 में कौन बड़ा है, तो देखिए कौन बड़ा है तो पूछेगा तो आप लोग को क्या करना है कि जिसका मान जो है छोटा रहता है वो क्या रहता है, बड़ा होता है माइनस में। ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई कर्जा आप लोग को लिया है, कोई 10 रुपया कर्जा ले लिया तो कोई 20 रुपया लिया है, तो उसमें 10 रुपया वाला क्या रहेगा, 20 वाला की अपेक्षा श्रेष्ठ रहेगा।
चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम संख्याएं। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आपकी 2 से विभक्त होंगी उन सभी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके आती है संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं को क्या कहेंगे? जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त न हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब अगला पढ़ना है आप लोग को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो केवल 1 से तथा अपने से पूर्णतया विभक्त हो और किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभक्त न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2 को। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि 2 जो है सम संख्या भी होती है, लेकिन सम संख्या को समझते हैं कि अक्सर वो क्या होती है? कटने वाली होती है जितनी भी सम संख्या है, लेकिन 2 ही एक क्या है इसमें ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी कहलाती है। देखिए इसका अभाज्य संख्या का एक बार और परिभाषा रिवीजन कर लीजिए। ऐसी संख्या जो केवल 1 से तथा अपने से पूर्णतया विभक्त हो और किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभक्त न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक इसी के विपरीत आपको भाज्य संख्या पूछेगा तो भाज्य संख्या में देखिए 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो तो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं की परिभाषा क्या हो जाएगी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसी संख्या जो केवल 1 से तथा अपने से पूर्णतया विभक्त हो और किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी विभक्त हो। ठीक है, क्या कर लेना है यहाँ पर? किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी विभक्त हो, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? भाज्य संख्याएं। जैसे पहली भाज्य संख्या से पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो उसको क्या बोलेंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी? 4 है। 2 को नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 जो है आपके अभाज्य में है और 3 भी अभाज्य है। 3 के बाद 4 का नंबर आएगा तो देखिए 4 जो है 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कट रहा है। इसके अलावा एक अन्य इसका खंड मिल रहा है 2। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। अब जो है भाज्य संख्या की परिभाषा नोट कर लेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इससे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे। तो अभाज्य संख्या में स्वयं और 1 के अतिरिक्त उसमें कोई गुणनखंड नहीं था। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या कहेगा तो स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई अन्य खंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी? 4 होगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। अब परमेय संख्या पढ़ेंगे तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल 0 होना अनिवार्य है। मतलब Q का मान क्या रहना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसको बराबर को यदि काट देंगे उसको बोलते हैं नॉट इक्वल अथवा बराबर नहीं है। उससे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या कहलाती है। जैसे -1/2, 1/4, 2/3 डॉट डॉट करके और सारी परमेय संख्या। एक बार और परिभाषा को देख लीजिए ध्यान से। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक
और क्यू नॉट इक्वल 0 होना अनिवार्य है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे -1/2, 1/4, 2/3, या दशमलव प्रसार के आधार पर कैसे जानेंगे कि वो जो है परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को परिभाषा है अनसावनी आवर्ती या दशमलव प्रसार कट जाए। जैसे हम लोग भाग देंगे तो जैसे 1/2 है तो भाग देंगे तो 0.5 है, मतलब भाग देने पर इसका पूरा कट जा रहा है, तो ये क्या है आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। या इसका दशमलव प्रसार जो है आपको बार बार आना चाहिए। जैसे 2/3 है तो 2/3 को आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6666, ये आ रहा है कि नहीं, मतलब 6 संख्या जो है इसमें बार बार रिपीट हो रही है। तो वही लिखा है कि अनसावनी आवर्ती या दशमलव प्रसार कट जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे 0.2 या 0.34, देखिए 3-4 के ऊपर इसको बोलते हैं बार, और इसका मतलब है कि 4 संख्या जो है इसमें बार बार आ रही है। ठीक उसी प्रकार 0.333 करके डैट करके आगे भी है 3-3। अब अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे परिमेय संख्या में पढ़े थे कि व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ध्यान देने। जैसे √2 और √5, √3, पाई 0.4123 करके ऐसे है। मतलब देखिए अगर हमको दशमलव प्रसार के आधार पर देखना होगा तो इसके लिए परिभाषा है आपकी, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती, मतलब इसमें दशमलव प्रसार जो है अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक दर्शाया गया 4 1 2 3, ये नहीं पता चला 4 1 2 3 बार बार आ रही कि नहीं, डट करके छोड़ दिया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यदि √4 दे दिया मतलब 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, इसलिए √4 भी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, √4 का वर्गमूल 2 हो गया तो 2 क्या है आपकी परिमेय संख्या, तो √4 भी क्या होगा परिमेय संख्या। ये ध्यान देना है कि कहीं दे देता है आप लोग को कि √16, तो √16 का तो वर्गमूल निकल जा रहा है, ये भी ध्यान देना है कि वर्गमूल निकले या न निकले। अगर नहीं निकलता है तब तो अपरिमेय संख्या ये है, अगर निकल जाता है पूरा तो उसको कह देंगे परिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, देखिए अब इसमें भी एक वास्तविक होती है एक काल्पनिक संख्या। तो वे संख्या जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाती है, या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब पर जितनी भी परिमेय संख्या पढ़े हैं और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो वो सारी संख्याएं आपके वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शांत और अशांत। देखिए शांत और अशांत क्या होता है। कि जैसे हम लोग दशमलव प्रसार निकालते हैं किसी भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या को, तो जितने भी अपरिमेय संख्या है उनको तो अशांत बोल देंगे। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या है उन्हें क्या बोल देंगे अशांत। और शांत की बात करना है
तो शांत में मतलब जिसका दशमलव प्रसार कट जाए अर्थात शेषफल शून्य हो जाए उसे हम क्या बोल देंगे, शांत। देखिए परिभाषा इसकी, जिसका दशमलव प्रसार कट जाए या शेषफल शून्य हो जाए तो वह शांत। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसका दशमलव प्रसार मतलब भाग देते हैं तो दशमलव की संख्याएं कुछ आती है दशमलव के बाद। ठीक है, तो यदि वह कट जाएगा या शेषफल शून्य आ जाए, उसी दोनों का मतलब वही है, मतलब भाग देने पर कट जाए अर्थात पूरा पूरा कट जाएगा तो उसमें शेषफल क्या हो जाता है, नीचे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार आपका शांत है अथवा अशांत है। एक और इसी के साथ अशांत के लिए परिभाषा नोट कर लीजिएगा, ठीक इसी के विपरीत है, लीजिएगा, जिसका दशमलव प्रसार न कटे, इसमें कट जाएगा तो इसमें न कटे, या शेषफल शून्य न हो, दोनों को लिख लीजिए। न हो तो उसे क्या बोलेंगे, वह अशांत, मतलब उसको शांति नहीं मिली है, अभी जितना कटाएंगे वो जो है कटता जाएगा। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, नोट कर लीजिएगा। एक, यदि हर, देखिए कोई भी भिन्न लिखते हैं तो उसमें अंश और हर दो आते हैं। ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो हर जो है यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है तो परिमेय संख्या क्या होगी, आपकी शांत होगी। इसको आप देख के ही बता सकते हैं कि वो परिमेय संख्या क्या है, आपकी शांत है। ठीक है, अन्यथा इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका अशांत होगा, ये ध्यान देना है। और जहां लिख लीजिएगा m, n बिलोंग्स टू z, कोई पूर्णांक होना चाहिए। चलिए आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा। जैसे अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को हल करेंगे, न परिभाषा नोट करने के बाद। जैसे मान लीजिए 1/2, तो 1/2 देखिए 2 के पावर क्या है, आपका 1 है। ठीक है, तो मतलब इस रूप में है तो ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और इसका दशमलव प्रसार भी आप पता कर सकते हैं, ये शांत ही होगा। क्या आगे लिखिए, शांत।
ठीक है। जैसे में शांत अशांत में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 0.5 आपका क्या है, शांत है, मतलब ये कट जा रहा है। इसी प्रकार 1/3 को लेकर देखते हैं तो इसका दशमलव प्रसार 0.3 3 डॉट डॉट करके ये जो है बार बार संख्या आ रही, मतलब इसका दशमलव प्रसार करने पर ये जो है पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो इसे आप क्या लिख लेंगे, अशांत। इसी प्रकार 1/100 को देखिए तो 1/100 तो ऐसे ही देखने से लगता है कि ये क्या है, आपकी शांत है। तो इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ठीक है। मतलब इसका 0.01 जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो आप क्या लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। तो देखिए आप इससे भी पहचान सकते हैं कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है। तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में मिल जाएगा तो आप उसे क्या कर लेंगे, शांत कर लेंगे, ठीक है। और m n क्या है, इसमें कोई पूर्णांक है, ध्यान देना है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.36/100। देखिए इसको भी आप भाग करेंगे तो ये जो है पूरी कट जाएगा। बटा में 100 आ गया तो मतलब समझिए कि वो जो है कट जाएगा, इस रूप में आ गया ना। तो इसे भी दशमलव प्रसार 0.0036 क्या हो जाएगा, ये भी आपका शांत ही होगा, ठीक है। मतलब जिसका कट जाएगा उसे समझेंगे शांत होगा, और जिसका नहीं कटेगा वो अशांत होगा। इस तरह से हम लोग जो है संख्या पद्धति के माध्यम से कुछ संख्याएं थी उनके बारे में अध्ययन किए। अब इसके अलावा अब हम लोग चैप्टर के बारे में कल अध्ययन करेंगे, इसको नोट कर लेंगे।